हो गया? हो गया? मैं दिख रहा हूँ पूरा? मैं पूरा दिखना चाहिए, ये पूरा बोर्ड पूरा दिखना चाहिए। मैं तो आ जाऊंगा अपने आप। आ गया पूरा? ठीक है ना? फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है कि नहीं? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनता है कि नहीं? फिर सुबह पढ़ते पढ़ते तो पता नहीं डीएनए का तो आनुलेखन होता है और पता नहीं किसका क्या हो जाता है ना? क्योंकि अपन ने उसी हिसाब से रटा था उसको, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, है ना? सेंट्रल डॉगमा थ्योरी 12th क्लास के अंदर है। कौन से नंबर का चैप्टर है? 6 नंबर है, 5th नंबर का है? 6th है, 5th है, 6th है? 6th है। मेरे टाइम पे भी 6th था वो, मुझे तब तक याद है वो, है ना? डीएनए को रेप्लिकेट करने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज होता है ना? होता है कि नहीं होता है? और आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज होता है कि नहीं? और प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? फिर लिखते हैं जब कॉपी में, फिर भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सा एंजाइम क्या बनाता है। आरएनए का भी डीएनए बना देता है, डीएनए फिर आरएनए बन जाता है कि नहीं? फिर 8th नंबर चैप्टर के अंदर पढ़ा था अपन ने वायरस, हल्का सा वायरस पढ़ा था, है ना? उसके अंदर अपन ने प्लाज्मोडियम की स्पीशीज देखी थी, है ना? अपन ने हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन पढ़ा था, है कि नहीं? बुखार आता है अपन को जोर से, पढ़ा था ना अपन ने? मलेरिया पढ़ा है ना? मलेरिया। और एड्स पढ़ा था, एड्स, AIDS, HIV। सबसे ज्यादा अपन को यही याद था कि नहीं? HIV और एड्स का तो पूरा याद था सर, है कि नहीं? पूरी की पूरी लाइफ साइकिल याद थी HIV की, तो कहीं हो ना जाए इसलिए पूरी याद कर ली थी मैंने, है ना? और अपन ने पढ़ा था फिर STD पढ़ा था ना? समझते कोई याद क्या होता है STD? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनके तो पूरे नाम याद कर लिए थे सर, किताब में नहीं थे, फिर बाहर से ढूंढ ढूंढ के लिख के और फिर याद कर लिए थे सर। तो डर ही इतना था, है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसके बाद में क्या सर? फिर 4th नंबर चैप्टर आता है कि नहीं आता है? क्या नाम है 4th नंबर का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है कि नहीं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है कि नहीं? और 3rd नंबर का है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं? मानवों में जनन। सबसे ज्यादा अगर याद था तो वही चैप्टर था सर, हम पास ही उसी चैप्टर की वजह से हुए। 3rd नंबर और 4th नंबर की वजह से पास हुए सर, अगर वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते ना, है ना? 8 या 9 दिन चला था सर टोटल वो चैप्टर, और 8 या 9 दिन रेगुलर है, एक सिंगल डे मिस नहीं है सर, सिंगल डे नहीं है ना? नहीं है ना? पूरा का पूरा याद है सर, अभी तक याद है ना? अभी भी पूछ सकते हो सर आप, है ना? वेरी गुड। तो स्टार्ट कर दे आज। देखो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ ही नहीं है, कुछ भी, ठीक है? इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा ईजी है, ठीक है? तुम्हें पढ़ना कैसे है मैं बताऊंगा जैसे, ठीक है? तुम्हें पढ़ना क्या है? रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर क्लास के अंदर आना है, ठीक है? ऐसा नहीं मिस नहीं करना है, सिंगल डे मिस पूरा का पूरा इनवर्टिब्रेट्स गया, ठीक है? पूरा का पूरा इनवर्टिब्रेट्स गया। 10 दिन तक का आपको कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा। क्या चलेगा? कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्या चलेगा? कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? इनवर्टिब्रेट्स स्टार्ट करेंगे तब से। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है कि नहीं? किसी चीज को पढ़ने से पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं पढ़ते? इंग्लिश पढ़ने से पहले अपन ए एप्पल वाला, बी फॉर बॉय, सी फॉर छोटा बॉय, है कि नहीं? डी फॉर डाकू बॉय, है कि नहीं? ऐसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ए फॉर अनार, बी फॉर बड़ा अनार, सी फॉर छोटा अनार, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ऐसे पढ़ेंगे अपन, है कि नहीं? तो पहले अपन सीलोम आना चाहिए, है कि नहीं? कि व्हाट इज सीलोम? सीलोम है क्या सर? मैं आपको डायरेक्ट इनवर्टिब्रेट पढ़ा दूं कि सीलोम एक होती है? सर सीलोम क्या होती है? हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ी तो थी, 4-5 लाइन के अंदर सीलोम पढ़ी थी, है कि नहीं? भूल गए? वो याद ही नहीं रहती सीलोम, है ना? है कि नहीं? बताओ। सीडो सीलोमेट होते हैं, है कि नहीं? बताओ। सीडो सीलोमेट भी तो होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, है कि नहीं? होते कि नहीं होते? एसिलोमेट, सीडो सीलोमेट होते कि नहीं होते? एनिमल्स। तो हमें सर एग्जाम्पल याद करने में दिक्कत हो गई। सीडो सीलोमेट को एसिलोमेट में, एसिलोमेट को सीडो सीलोमेट में, और ह्यूमंस का तो पता ही नहीं कौन सी सीलोम है सर। एंटेरोसीलोम है, एसिलोमेट है, पता ही नहीं सर।
है कि नहीं? तो देखें आज, तो देखो मैंने आपको बताया था कल आपको, ये सेल है, ये क्या है बताओ? सेल। दिस इज सेल, ठीक है? ओके, ये क्या है बताओ? सेल। सभी को पता है सेल, व्हाट इज सेल? तो अपन एक फेमस लाइन पढ़ रखी है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। होती कि नहीं होती? कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो कैसे? एक एक करके पूछूंगा तो बैठे बैठे आंसर देना, ठीक है? किसी को खड़ा नहीं होना, ठीक है? क्योंकि आप कॉलेज में, ओके? स्कूल की तरह नहीं सर खड़े हो रहा हूं तो बोल दो एकदम से खड़े हो के सर हाँ मैं बताता हूँ, नहीं आता तो मुर्गा बन जाओ, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं ना। नहीं आता तो मुर्गी बन, आता है तो नहीं आता तो मुर्गा, और नहीं आती तो मुर्गी, है कि नहीं? है ना? ऐसे नहीं करना, नहीं करना ना, क्योंकि यू आर इन द कॉलेज, ओके? ऑलमोस्ट यू हैव मैच्योर, है कि नहीं? आप सभी मैच्योर हो चुके हो अभी। यू हैव कंप्लीट जस्ट यूर टीनेज। टीनेज समझते हो? टीनेज, यू हैव कंप्लीट यूर 16 ईयर्स ओल्ड, है कि नहीं? आप 16 साल से ऊपर के हो चुके हो, है कि नहीं? और 16 साल से लेकर और 22 या 23 साल तक, 22 या 23 साल तक टेस्टोस्टेरोन पीक पर होता है। टेस्टोस्टेरोन पीक पर होता है, ईस्ट्रोजन पीक पर होता है। पीक पर, पीक का समझते हो? सबसे ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ, है कि नहीं? तभी तो अपन इस एज को क्या कहते हैं? यंग एज। तभी तो कहते हैं यंग एज। और बुढ़ापे के अंदर क्या होता है? ये डाउन पड़ जाते हैं। बस इनका ही तो रोल है कि नहीं? टेस्टोस्टेरोन टीनेज से पहले नहीं था तो अपन टीनेज भी नहीं थे, है कि नहीं? टीनेज में टेस्टोस्टेरोन आ गया तभी अपन टीनेज है, और यंग एज के अंदर इनका लेवल बढ़ गया तभी अपन यंग है कि नहीं? तो इनका लेवल बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? तो इस टाइम पर होता क्या एक्चुअल में? होता क्या देखो बताओ, इस एज के अंदर पता है गुस्सा सबसे ज्यादा आता है इसी एज के अंदर। जिस एज में आप हो सबसे ज्यादा गुस्सा होता है, आदमी सबसे ज्यादा गुस्सा इसी एज के अंदर होता है, 16 से लेकर 21 साल तक। होता है कि नहीं होता? पापा मम्मी की बात माननी नहीं है। कौन पापा मम्मी? कैसे पापा मम्मी? किसके पापा मम्मी? नहीं ना, नहीं होते ना। सबसे ज्यादा फीलिंग्स भी इसी एज के अंदर आती हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पीक पर होता है, ईस्ट्रोजन पीक पर होता है। होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन इसी स्टेज के अंदर ही होते हैं। होते कि नहीं होते? गुस्सा भी इसी एज के अंदर होता है। गुस्से के पीछे मेन रीजन टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। कैसे पापा मम्मी? कौन भाई, कौन बड़ा, कौन छोटा? नहीं ना। सबसे ज्यादा फीलिंग भी इसी एज में। होते कि नहीं होती? ठीक है, समझ में आ गया। मैसेज नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले दिन नेक्स्ट डे कर देंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट डे कर देंगे, ठीक है। WTP ओके डन। हाँ चलना है WTP आज नाहरगढ़, नहीं जाना, ब्रेकअप, है कि नहीं? है कि नहीं होता? सॉरी सॉरी सॉरी, पैचअप होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है, होता है, होता है। सबसे ज्यादा ब्रेकअप भी इसी एज के अंदर होते हैं। होते कि नहीं होते? सबसे ज्यादा ब्रेकअप भी इसी एज के अंदर होते हैं, पैचअप भी इसी एज के अंदर होते हैं सबसे ज्यादा। होते कि नहीं होते? ठीक है, जस्ट कॉलेज में आए ही हो आप, आए कि नहीं आए हो, है कि नहीं? तो आप सभी की क्या चल रही है अभी? स्कैनिंग। क्या चल रही होता? स्कैनिंग। डू यू अंडरस्टैंड स्कैनिंग? व्हाट इज स्कैनिंग? समझते हो? नहीं समझते? स्कैनिंग का मतलब है ताड़ना। क्या बताओ? ताड़ना। ताड़ना क्या बताओ? ताड़ना, ठीक है। लड़कों की स्कैनिंग बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, लड़कों की, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो। निठल्ले स्लो ही करेंगे, है कि नहीं? काम ही नहीं, दूसरा काम है ही नहीं। दूसरा काम हो तो फास्ट करें, है ही नहीं सर, एक ही तो काम है कॉलेज के अंदर। कोई काम आप पास करने की कह रहे तो किस वजह से आए हम कॉलेज, बताओ सर, है कि नहीं? तो कॉलेज के गेट के अंदर से जैसे इंटर होंगे वहां से स्कैनिंग स्टार्ट, वहीं से स्कैनिंग स्टार्ट। ठीक है, नहीं है, ये नहीं, ये ठीक है, कौन सी क्लास में, ठीक है, ये नाम फलाना ठिकाना, ओके। कम से कम 20 मिनट तक स्कैनिंग। लड़कियां
वो भी कॉलेज के गेट से स्टाफ, ठीक है। जस्ट ऐसे ऐसे देखें जस्ट, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, टेढ़ी है नाक, नाक टेढ़ी है, नहीं है। बाल छोटे बाल बड़े, नहीं आया समझ में। लड़के क्या करते हैं ऐसे गेट्स के सामने ऐसे, ठीक है ठीक है। जैसे जैसे वो घूमेगी, इतनी देर में तो पूरी की पूरी फैमिली प्लानिंग होती कि नहीं होती, होती कि नहीं होती। साथ साथ में फैमिली प्लानिंग, अयांश बेयांश, ओके, एलबीएस कॉलेज, ठीक है। फिर सर से पढ़वाएंगे उनको भी, ऐसे पूरा रोटेशन, पूरा 360 है कि नहीं, ऐसा ही रोटेशन। और लड़कियां एक बार नहीं, सही नहीं है ना। लड़के तो माइक्रो सेकंड के अंदर स्कैनिंग कर लेती है, माइक्रो सेकंड के अंदर। लड़के सेकंड बहुत दूर की बात है, घंटे भर लगा देते है कि नहीं। हाँ, प्लानिंग बहुत फास्ट करते हैं वो, फैमिली प्लानिंग बहुत फास्ट करते कि नहीं करते, है ना, बहुत फास्ट होती है। आप पूछ के देखो उनसे, वो नाम तक बता देंगे, स्कूल कॉलेज डिग्री वगैरह सबका नाम पता कर रखा है उन्होंने। ये करवाना है, मैंने तो बीएससी कर ली, उसको नर्सिंग कराऊंगा, उसको पहले नीट कराऊंगा, है कि नहीं, कर रखी है ना। ऑलमोस्ट सभी नहीं कर रखी, मुझे पता है कि नहीं। आया है ना, समझ में आया ना। सनी आया, सनी 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 नहीं आया, नहीं आया सनी। तुम्हारा नाम क्या है? पंकज, ओके वेरी गुड पंकज। खुशी, खुशी, कोमल, निधि, ओके। ग्रुप के अंदर कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तुम्हें क्या करना है, सभी का नंबर लेना है, ठीक है। सभी का नंबर मेरे को मैसेज करना है और उनको ऐड करना है। मैं तुम्हें ग्रुप एडमिन बना दूंगा, उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है, ओके। और लड़को, हाँ पंकज तुम, ठीक है, मेरे नंबर पे तुम मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ग्रुप एडमिन बना दूंगा, तो सभी को ऐड कर देना, ठीक है। सिंगल डे मिस नहीं करना है, ठीक है। बोर तुम होगे ही नहीं और मैं तुम्हें करूंगा नहीं बोर, है कि नहीं। बोर क्यों हो बताए, नहीं होंगे ना बोर। बोर तो तब होते हैं कब, जब अपन के पास मशीन हो बोर करने की, नहीं है ना। अपन पास मशीन ही नहीं है, बोर करने की मशीन ही नहीं है, तो बोर कहां से करें बताओ, नहीं है ना, कैसे करेंगे बोर, है कि नहीं। तो आज पढ़ ले थोड़ा सा। तो आप सभी ने पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो कैसे कह दिया मैंने कि जरिए सेल संरचनात्मक और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो कैसे होती है, तो होती है सर, कैसे होती है, तो सर पढ़ाया हमको, होती है तो होती है, तो कैसे होती है सर, पढ़ाया है आपको, दोबारा मत पूछना कैसे होती है, तो बार में लो सर, है कि नहीं। तो कैसे होती है, तो सर ज्यादा मत पूछो, है कि नहीं। मैंने कहा कि नहीं होती, अरे सर होती है, हाँ तो होती है, तो कैसे होती है, होती तो है, हाँ होती है, तो कैसे होती है। तो क्यों कहा हमने इसको समझा, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा हमने, कोई बताएगा, कोई भी सिग्नल बन, और किसी को आंसर देना है, मैं जैसे पूछता हूँ उसको खड़े होकर देना है, ठीक है। और जब मैं पूछूंगा किसी पर्टिकुलर, उसको बैठे बैठे देना है। और कोई कहे कि सर मेरे को आंसर देना, मेरे को कुछ बताना है, वो खड़े होकर देगा, ठीक है। बस दो रूल है आपको, ठीक है। किसी को बताना है कुछ कि सर इसी वजह से इसको अपन स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। हाँ पीछे आपका नाम क्या है, हाँ आप प्रीति, क्या नाम है, नहीं आवाज यहां तक नहीं आ रही है, जैसे मेरी आ रही है पीछे तक। क्या नाम है, प्रेरणा, तो क्या नाम, यहां तक आवाज, इसको तो नहीं आ रही। खुशी तुम्हें आवाज आ रही है, तो यहां तक आनी चाहिए आवाज, तेज बोलो। जैसे मैं बोलता हूं ना, माय नेम इज ओम प्रकाश, यू कॉल मी ओम, मुझे ओम कह सकते हैं आप, ओनली ओम, सर को नहीं लगाएगा, सर की उम्र का थोड़ी नहीं ना, ठीक है। क्या नाम है, पिंकी, ओके पिंकी, एंड यू, रीना, विनोद, ओके मेरे मौसी का नाम विनोद, एंड यू। तो पिंकी तुम बताओ, तुम्हारे अंदर सेल है। अरे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि डू यू हैव सेल, नहीं, ऐसे हंसना नहीं है कि नहीं। मैं पूछता हूं है या नहीं, नहीं है, हाँ है सर, बस
ऐसे नहीं सर, पता नहीं सर, है तो सही पर बता नहीं सर, ऐसे नहीं है ना, किसी को शर्माना ही नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। अभी तुम कॉलेज में आ चुके तो शर्माना छोड़ दो, 12th क्लास तक सही है शर्माना, और वाजिब भी है तुम्हारा, ठीक है। अब यंग एज के अंदर आते हो, क्या शर्माना, और जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ठीक है। और शर्म करनी ही नहीं, अपन को काम थोड़ी पुण्य अपने, भाई अपन को अपने वंश चलाना है, आगे चलाना है नहीं चलाना, तो अपन को नहीं कर्म पुण्य होना ही शर्म करनी नहीं करनी ना। अगर मम्मी पापा शर्म करते तो आप यहाँ होते नहीं होते, है कि नहीं। जब आपके पेरेंट्स ने शर्म नहीं करी, जब आपके पेरेंट्स ने शर्म नहीं करी तो आप क्यों करो बताओ, खुल के बेशर्म बनो, है कि नहीं, है ना पंकज, है कि नहीं। तो क्या है, तो देखो स्ट्रक्चरल मैंने क्यों कहा है, ये देखो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ठीक है, ये कोई क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, देखा है सभी को, ठीक है। और इसका नाम क्या है, मैं लिख ही देता हूं, इसका नाम है चौक कुमार, क्या नाम है इसका नाम, चौक कुमार, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये चौक कुमार है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, देखो ये रही, इसके छोटे छोटे पार्ट ये रहे, देखो दिख रहे, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ये देखो दिख रहे, उड़ गए इसके पार्ट्स, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना है, अगर मैं इन पार्ट्स को इकट्ठा करूं तो दोबारा से चौक कुमार बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ऐसे अपन का बॉडी किससे बनी है, छोटे छोटे पार्ट्स से, छोटे छोटे पार्ट्स, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, उनको अपन ने क्या बोला, सेल, क्या बोला बताओ, सेल। तो ये हो गई अपन स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट। अपन की ये जो बिल्डिंग है इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईट की बनी हुई है। तो बी जो आपकी जो ईट है वो कैसी इकाई है बताओ, स्ट्रक्चरल यूनिट है, कैसी कैसी इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है कि नहीं बताओ। और अगर ईट अगर आपकी कैसी होती, लिविंग, कैसी होती बताओ, लिविंग, तो कुछ ना कुछ काम करती, तो अपन उसको क्या कहते थे, फंक्शनल, है कि नहीं। तो सेल तो काम करती है, वो तो लिविंग है कि नहीं, लिविंग है कि नहीं सेल, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल, क्योंकि सभी काम ही वही कर रही है, अपन देख पा रहे हैं सेल की वजह से, है कि नहीं, अपन देख पा रहे हैं सेल की वजह से, सेल्स कर पा रहे हैं सेल की वजह से, है कि नहीं। अपन ऐसे 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 सेंस ऐसे टच को फील कर पा रहे हैं, ओके रुबीना देवी, ठीक है ओके, नहीं 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 तुम नहीं हो, नहीं नहीं तुम नहीं हो, ऐसे फील कर पा रहे हैं, जिसका मतलब सेल, सेल इज वर्किंग, है कि नहीं। अपन देख पा रहे हैं, स्कैनिंग कर पा रहे हैं अपन अच्छे से, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, सेल, सेल इज वर्किंग, है कि नहीं। अपन देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं अपन, 3 मैजिकल वर्ड्स बोल पा रहे हैं अपन, बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, 3 मैजिकल वर्ड सभी को, है कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बोलो, बोल पा रहे हैं, बोलो बोल पा रहे हैं सभी, बोलो बोल पा रहे हैं, बोलो बोल पा रहे हैं, सभी को बोलना है। मैंने कल भी कहा था किसी से भी होट, हाँ कौन शायद, तुम पी लो यार, देखो स्टार्ट करिए, स्टार्ट अगेन स्टार्ट, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो आज से तुम यही संभालना, ठीक है, साथ साथ में, ओके। तो बोलो बोल पा रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना, ठीक है। बोलो बोल पा रहे हैं, बोलो देख पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, इसका मतलब सेल इज वर्किंग, बोलो सेल इज वर्किंग, तो सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, बोलो वेरी गुड। तो बोलो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल इज द structural and functional unit of the body, very good। आया, तो लिख लो, पहली लाइन ही लिख लो, यही सेल,
कोई यार एक टेबल खाली हो तो टेबल दो यार बैठने के लिए। कोई नहीं है क्या? क्लास ले लिया कर, क्या नाम है तुम्हारा? तो क्लास क्यों नहीं लेते तुम? काम रहता है काम रहता है। ऐसा कैसा काम रहता है? है? तुम क्लास लो, क्लास क्यों नहीं ले रहे तुम? किसमें हो? बीएससी फर्स्ट ईयर नहीं तो क्लास क्यों नहीं ले रहे तुम? बैठो उसमें जाओ। मैम टेबल खाली है, एक टेबल खाली है, खाली टेबल टेबल खाली। टेबल तो है लेकिन पीछे ये थोड़ा टेबल पीछे बैठा आगे आगे देखो ये वाली तो सही। आगे आगे बैठो ना, इधर से इधर आओ। ओके एमएससी वाले बच्चे आ रहे हैं, एमएससी वाले बच्चे आ रहे हैं। एमएससी कितने? 3 बच्चे आ रहे हैं। कौन सी क्लास में? मैथमेटिक्स में? तो तुम बाहर क्यों खड़े हो? तो बैठ जाओ, क्या दिक्कत है अभी? लिख लिया? बताओ सभी ने लिख लिया? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी आ गया? हाँ बोलो बोलो। तो इसने कहा था सर बोल। अच्छा ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि सेल एकदम से अडेप्ट हो गई हो या एकदम से बन गई हो सेल, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एकदम से तो कुछ भी नहीं बनता। पहले दिन अपन उसको हाय कहते, फिर हेलो कहते, कहते ही नहीं कहते? होता ही नहीं होता? ऐसे होता ना खुशी, पहले हाय फिर हेलो फिर कैसे हो फिर कहां से हो फिर क्या कर रहे हो फिर खाना खाया? मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ऐसे तो होता है, होता है, मैं जानता हूं। मैंने भी तो पूछा खाना खाया। वो तो एरोप्लेन मोड पे नहीं, बार बार आता खाना खा लिया नहीं खाया, है कि नहीं? तो बता किस किस ने पूछा है, किस किस के बाबू ने खाना खा लिया है? बताओ पंकज, तुम्हारे बाबू ने खाना खा लिया? नहीं खाया? नहीं खाया, ठीक है, खा लेगा। ओके वेरी गुड, ओके ठीक है, उसकी मर्जी, बाबू खाना खा लेगा, ठीक है। तुम पहले पढ़ लो, ओके वेरी गुड। ये देखो पहले एक ऐसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, जब आपकी अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, क्या हुई थी? अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, तो सेल बिल्कुल ही नहीं थी। देखो शांत रहना है, किसी को आपस में बात नहीं करनी, ठीक है? बात करने का मौका खूब दूंगा मैं, आपस में बात करना जब मैं लिखवाऊंगा, आप आपस में खुल के बात करना है, ठीक है? नंबर दे दो एक दूसरे को, फोन पे बात करें, रात भर बात करो, सुबह यहाँ जाए या सो जाए, रात को सोना ही नहीं, बात करें, पूरी रात भर बात करें, घर की, गृहस्थी की, रिश्तेदारों की, सभी की बता दें, उससे पूछ ले, और कुछ मेल मिलाप बन जाए तो बैठा ले, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अगर कोई मेल मिलाप बन जाए तो बैठा ले, मैं साथ दे दूंगा, है कि नहीं? दिक्कत क्या है भाई? एज ही तुम्हारी ऐसी है, मैं कहूंगा रुक जाओ, तुम रुकोगे नहीं, तुम और ज्यादा करोगे, नहीं सर इस एज में रुक के तो करेंगे कब, है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? कि गंगा जी में क्या करेंगे हम सर? नहाने थोड़ी जाएंगे, सिर्फ गंगा जी में सिर्फ नहाने के लिए थोड़ी जाना है, नहीं जाना है ना, बस। तो इस एज के अंदर है, ठीक है, जो करना करो मन की, बस पढ़ो जरूर, ठीक है? मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा तुम पढ़ो, अपने आप पढ़ोगे तुम, कोई जरूरत ही नहीं है कहने की। मैं तुम्हें यही नहीं कहूंगा कि तुम कि ऐसे बैठो यार, ऐसे करो, कि ये मत करो, कुछ भी करो, एनीथिंग कुछ भी करो, क्लास लेनी मत लो, क्लास नहीं बिल्कुल मत लो, बोले जा बिल्कुल मत आओ, नंबर ले जाओ एक दिन, अगले दिन घर से बात करो बस, ठीक है? ग्रुप बना देंगे, ग्रुप में ग्रुप बना लो, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना लो,
मन में आए जो करो, ठीक है। बस क्या करना है, मैं जिस दिन पढ़ाऊँ आपको, और मैं जब पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, सिर्फ बोर्ड पे देखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी करो, एनीथिंग, ठीक है। 100% छूट है, कुछ भी, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पे देखना है, ठीक है। और हर बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं कभी भी पूछ सकता हूँ तुमसे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो तुम बच्चे हो अभी, है ना, मान के चलो तुम बच्चे ही हो अभी, कुछ भी नहीं आता तुमको, ठीक है। किसी को कुछ भी नहीं आता। कोई कहता है मैं नीट पढ़ के आया, कुछ नहीं आता। कोई कह रहा है कि नीट के 3 साल करिए, कुछ भी नहीं आता। कोई है नीट करके आया है? कोई है सिंगल वन भी? तो नीट पढ़ के आया है, पढ़ के अगर वो 5 साल भी आ गया नीट की, कुछ नहीं आता उसको, वो सिर्फ रटा हुआ है। क्या है? रट क्या है, समझ में कुछ नहीं आता। अगर मैं पूछ लूं क्लासिफिकेशन, कुछ नहीं पता उसको, ठीक है। अगर मैं ये भी पूछ लेता स्ट्रक्चर और फंक्शन क्यों कहा है अपन ने, ऑर्गन को क्यों नहीं कहा अपन ने, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको आता ही नहीं कुछ, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं चीजों, है कि नहीं। अपन चीजें कब बनाते हैं, कब समझते हैं, जब अपन को समझ में आए, है कि नहीं। पढ़ने का मन कब करता है, जब अपन को अच्छे से समझ में आए, तभी तो मन करता है। वहां तुमको एक किताब ले लूं और लिखवा दूं क्लासिफिकेशन, तुम पढ़ोगे नहीं, आओगे नहीं, तुम क्लास में नहीं आओगे। तो तुम्हें पढ़ाने के लिए, पहले तुम्हें इतना सा पढ़ाने के लिए, तुम्हें इतना सा पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम इतना आना चाहिए। क्या पता बच्चा खांसी क्वेश्चन कर दे, है कि नहीं। बच्चा तो पूछेगा, वो बच्चा एक थोड़ी है। कितने बच्चे हो तुम, कम से कम कितने हैं, 50 के समथिंग, 50 तो नहीं हो, कितने हो तुम, एटलीस्ट 40 तो हो आराम से, है ना, ठीक है। तुम्हें करना क्या, बस मैं जब हूं, मोबाइल नहीं चलाना है क्लास के अंदर, ठीक है। जब मैं लिखाऊं उसके बाद में मैसेज कर दूं, ठीक है, उसके बाद मैसेज कर दूं, ठीक है। मेरे को 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में हाय कर दूं, फिर 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में हेलो कर दूं, ठीक है, ओके। और ज्यादा दिक्कत करे ब्रेकअप। हाँ बस, और तो क्या, यही होता है, हाय हेलो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, नहीं खाया, ब्रेकअप। सही है ना, सही है। अरे तुम क्या नाम है, राहुल, राहुल ना, राहुल, ठीक है। आया समझ में, नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना। अरे नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना, तुमने तुम्हारा नाम नहीं सुना, कैसे कैसे बच्चे हैं, नाम तो सुना ही होगा सर, वेरी गुड, ओके। तो देखिए आगे, आप देखो, सबसे पहले जब आपकी अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। क्या था बताओ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था कि नहीं, था कि नहीं बताओ, टेम्परेचर हाई था, है कि नहीं। लाखों के अंदर टेम्परेचर था, लाखों के अंदर, कैसा, लाखों के अंदर, बोलो लाखों के अंदर था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या थे, कार्बन था, एक क्या था, कार्बन, एक क्या था, नाइट्रोजन था कि नहीं, एक कार्बन नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन था और एक हाइड्रोजन था, ठीक है नहीं। इन सभी ने ऐसे एग्रीगेट हुए, ये क्या हुए बताओ, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब ऐसे मिले आपस में, क्या हुए, मिले आपस में, और केमिकल रिएक्शंस हुई, क्या हुई, केमिकल रिएक्शंस, क्या हुई बताओ, केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बने न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बने बताओ, न्यूक्लियोटाइड्स बने। और वो किसके न्यूक्लियोटाइड थे, आरएनए वाले, कौन से वाले बताओ, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बने सबसे पहले, क्या बने, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के नहीं बने, आरएनए के बने। तो सबसे पहले कौन आया था, आरएनए आया था, सबसे पहले कौन आया था, अगर इस दुनिया में सबसे पहले अगर आया तो वो कौन आया है, आरएनए। डीएनए तो बहुत बाद में आया है, डीएनए का पापा आरएनए, डीएनए उत्पन्न ही आरएनए से हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो कहीं से अपन के पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया, क्या आ गया बताओ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया अपन के पास में, ऐसे घूमता फिरता एंजाइम आ गया कि नहीं आ गया, घूमता फिरता हुआ एंजाइम आ गया अपन के पास में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो उसने आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डीएनए में, कर दिया कि नहीं कर दिया, बस वैसे बनाए, बनाए नहीं बनाए। तो घूमता फिरता क्या आया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पढ़ा है ना आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर, याद है ना, वेरी गुड, इतनी याद है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ही शायद, तो कौन सा चैप्टर, 11 या 12 है, 11 या 12, 11, क्या नाम है, जैविक के उपयोग कुछ ऐसे करके है, बायोटेक्नोलॉजी, वेरी गुड, बायोटेक्नोलॉजी याद तो है, ठीक है शांत।
अब इनका इन न्यूक्लियोटाइड्स का क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन। क्या हो गया बताओ, क्या नाम है आपका? हाँ यू उसके जस्ट पीछे व्हाइट व्हाइट सर, हाँ नाम सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड तेंदुलकर। तो ये देखो इनका क्या होना स्टार्ट हो गया, पॉलीमराइजेशन। क्या हो गया बताओ, पॉलीमराइजेशन। क्या स्टार्ट हो गया बताओ, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने सभी ने मिलके क्या बना लिया बताओ, ऐसे 2 4 5 ने मिलके क्या बना लिया, आरएन। क्या बन गया बताओ, आरएन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना था आपका, आरएन। क्या बन चुका था फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएन। तो सबसे पहले कौन आया था, आरएनए आया था। कौन आया था बताओ, आरएनए। और जो ये न्यूक्लियोटाइड बने थे आपके टोटल, क्या बने थे बताओ, न्यूक्लियोटाइड। क्या बने थे, न्यूक्लियोटाइड बने थे कि नहीं बने? वो कितने टाइप के थे, टोटली 4 टाइप के, है कि नहीं? और आज भी 4 टाइप के ही हैं। 5वें टाइप का न्यूक्लियोटाइड आया ही नहीं आज तक। अगर 5वें टाइप का न्यूक्लियोटाइड आ गया तो अपन के पास 2 हाथ की जगह 6 हाथ होते। कितने, 6। 1 आंख 2 आंख की जगह अपन के पास कितने आंखें होते, 3, है कि नहीं? तीसरे अपन पीछे लगाते, है कि नहीं, है कि नहीं? लगाते नहीं लगाते? 3 कान होते, होते कि नहीं होते, होता? वेरी गुड। बस अगर एक और न्यूक्लियोटाइड आ जाता तो, है कि नहीं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड आ जाता तो। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब हल्का सा वेरिएशन होता है उसमें। न्यूक्लियोटाइड, ये तो चारों न्यूक्लियोटाइड उनकी सभी की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है कि नहीं? सभी की सेम ही तो है, बस डिफरेंस क्या है, ओरिएंटेशन कैसा है कि नहीं? उनका ही तो अंतर है बस, है ना सचिन? न्यूक्लियोटाइड नाम सुना है, सुना है ना? हाँ वेरी गुड, है कि नहीं? आया, पॉलीमराइजेशन हो गया, बन गया। अब देखो ये चारों न्यूक्लियोटाइड बन चुके थे, बन गए, चारों न्यूक्लियोटाइड बन चुके थे। ऐसे 2 4 5 15 20 25 मिलके ऐसे क्या बना लिया था बताओ, आरएनए। ठीक है, अब इस आरएनए धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो गया, ऐसे कॉलिंग कर लिया हल्की सी, ऐसे ऐसे हल्की सी कॉलिंग कर ली। ठीक है, हल्की सी कॉलिंग हुई थी, हल्की सी। क्या हो गई थी बताओ, कॉलिंग। क्या हो गई थी बताओ, या फिर मैं कहूं इसको फोल्डिंग। क्या बताओ, फोल्डिंग। क्या हो गई थी बताओ, फोल्डिंग। ठीक है, अगर मैं ये हाथ है मेरा, ये आरएनए बन चुका, तो इसको मैं अगर ऐसे फोल्डिंग कर लूं, ये देखो ये हाथ है, अगर मैं इसको फोल्डिंग कर लूं ऐसे, तो इसका मतलब मैं कुछ चीजें पकड़ सकता हूं, आराम से पकड़ सकता हूं और छोड़ भी सकता हूं, दोबारा पकड़ सकता हूं, दोबारा छोड़ सकता हूं। इसका मतलब फोल्डिंग कर ली मैंने, और मैं ऐसे करके रखूं तो पकड़ सकता हूं क्या, नहीं? तो पहले मेरे को इसको फोल्ड करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें पकड़ सकता हूं, दोबारा पकड़ सकता हूं, फेंक सकता हूं, पकड़ सकता हूं, है कि नहीं बताओ? आया, आया समझ में? तो इसने क्या कर लिया, पहले फोल्डिंग कर ली। क्या बताओ, फोल्डिंग। फिर अपन पढ़ेंगे इनके पास में कैसे कैटालाइटिक पावर आई, आरएनए के पास में कैसे। आपने सभी ने सुना आरएनए इज आल्सो ए एंजाइम, एंजाइम भी होता है, होता है कि नहीं होता है? आरएनए का एंजाइम भी होता है। कैसे होता है तो आरएनए एंजाइम? नहीं होता तो तुम्हारे कोई काम का नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है नहीं? तो इसकी फोल्डिंग हो गई, तो इसने क्या किया दिया, इसने क्या किया, कार्बन को पकड़ा, हाइड्रोजन को पकड़ा, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? फिर नाइट्रोजन को पकड़ा, फिर ऑक्सीजन को पकड़ा, पकड़ लिया। आरएनए पकड़ा, किसने पकड़ा, आरएनए, क्योंकि इसके पास में कैटालाइटिक पावर आ गई, सीपी आ गई, कैटालाइटिक पावर आ गई, इसको पकड़ लिया इसने। तो इसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया बताओ, फैटी एसिड। क्या बताओ, फैटी एसिड। क्या बनाना स्टार्ट हो गए थे, फैटी एसिड। क्या बनना स्टार्ट हो गए, फैटी एसिड। फिर इन फैटी एसिड ने, किसने बताओ, इन फैटी एसिड ने आपस में एग्रीगेशन किया, क्या किया बताओ, एग्रीगेशन। इस आरएनए के चारों तरफ एग्रीगेशन स्टार्ट कर दिया। किसके चारों तरफ, इस आरएनए के चारों तरफ ही एग्रीगेशन स्टार्ट कर दिया। ये बनाता गया और इसके चारों तरफ फैटी एसिड ऐसे जमा होने लग गए, होने लग गए, लग गए होने। बताओ हो गए कि नहीं हो गए? और बन गई सेल, बन गई कि नहीं बन गई? बन गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है बताओ, जेनेटिक मटेरियल, है कि नहीं? फिर धीरे 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 और बनाया इसने,
तो धीरे 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 ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑर्गेनेल बने धीरे 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 धीरे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आया कि नहीं आया? आया तो सेल बन गई। तो फर्स्ट सेल थी ये प्रोकैरियोटिक सेल। कैसी सेल थी बताओ? प्रोकैरियोटिक सेल। कैसी सेल थी? प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे धीरे 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 राइबोसोम आए। क्या आए थे बताओ? राइबोसोम, लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी, ऐसे बने धीरे धीरे। ठीक है, एक बार न्यूक्लियस आ गया काम खत्म। एक बार क्या आ चुका अपन के पास में? न्यूक्लियस। ठीक है, होता है नहीं होता है? जब अपन के पास में न्यूक्लियस आ जाएगा तो काम खत्म, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में आ गया और 2 4 5 प्रोटीन तो अपन बना ही लेंगे। ऐसे आरएनए ने फैटी एसिड बनाने के साथ साथ में अमाइनो एसिड भी बनाए। क्या बनाए? अमाइनो एसिड। तो ऑल्सो मेक अमाइनो एसिड। क्या बनाया इसने? अमाइनो एसिड्स भी। और किसको बनाया बताओ? अमाइनो एसिड्स को। बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? इनको पकड़ के अमाइनो एसिड भी बनाया और फैटी एसिड भी। तो अमाइनो एसिड ने क्या बना ली? प्रोटीन। क्या बना ली बताओ? प्रोटीन। और फैटी एसिड ने क्या बना ली बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इस आरएनए को कवर कर लिया, कर लिया, और प्रोटीन फोल्डेड हो गई। होगी नहीं बताओ? ये देखो प्रोटीन बन गई। देखो प्रोटीन बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? ये प्रोटीन बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? है कि नहीं? इस प्रोटीन का नाम क्या था? जो फर्स्ट प्रोटीन बना था, जो फर्स्ट प्रोटीन बना था उसका नाम था ये। क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? बाबू प्रोटीन। क्या नाम था? बाबू प्रोटीन। बोलो बाबू। वेरी गुड। बोलो बाबू। तेज आवाज में बोलना है। कहते हैं ना अपन बाबू, नाराज हो गया? ऐसे नहीं, बोलो तेज आवाज में बोलो। फर्स्ट प्रोटीन कौन सी बनी थी? लड़कियों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। बोलो बोलो कौन सी प्रोटीन बनी थी? बाबू प्रोटीन। कौन सी बनी थी? अरे लड़की पूरी आवाज नहीं आ रही है। अरे शर्माना है ही नहीं, मैंने कह ही दिया है कि नहीं? शर्माना है ही नहीं। तो लड़को तुम तो कम से कम तेज बोलो। बोलो कौन सी प्रोटीन थी? वेरी गुड, शाबाश। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, बना लो, पूरा बना लो और लिख लो इसको। ठीक है, इसको रोक दो, इसको रोक दो, रोक दो। हेलो पंकज, रोक दो इसको, स्टॉप कर दो। स्टॉप करना है साथ साथ में। आवाज आ रही है इसके अंदर? कंप्लीट आ रही है ना इसके अंदर? एक बार चेक कर लो इसके अंदर आवाज आ रही थी, क्योंकि ये